ठीक है, चलो मतलब हम तुमको बता रहे थे बड़ी बेसिक बातें, कुछ पुरानी चीजें, कि तुमको ये क्लियर है क्या हो रहा है। बताना जो चीज है वो तो बहुत आसान है। ये इधर इधर देखो, हम ये कहना चाह रहे थे कि सब कुछ एक लिस्ट में आया है ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला, सबको पूरा ढूंढ के किसमें ले आया, लिस्ट में ले आया ना। तो यार ये सब ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं जो हम पहले कर रहे थे। हम लूप लगाए, ठीक किया, लूप लगाने की बुराई नहीं थी, हम एक्सपांड का यूज करके यही सेम चीज हम देखो अब कैसे कर रहे हैं। इधर देखो, हमने लगाया क्या, एक फॉर लूप, लिखा इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आर इक्वल टू चेक बॉक्स काउंट माइनस, सॉरी हाँ काउंट तो है ना, साइज का -1 और आई प्लस प्लस। अब बताओ, ये जो चेक बॉक्स लिस्ट है, ध्यान से देखना सब लोग, ये जो चेक बॉक्स लिस्ट है, डॉट करो और इसका एक मेथड है क्या, गेट ना। क्या मेथड है, गेट मेथड है कि नहीं भाई। चेक बॉक्स लिस्ट किस टाइप का है, लिस्ट वेब एलिमेंट टाइप का है ना। लिस्ट का मेथड होता है ना कौन सा, गेट मेथड। भाई जैसे ऐड मेथड उसमें जोड़ता है और गेट मेथड उसमें से क्या करता है, निकालता है। डॉट गेट और यहां भेज दो क्या, आई। तो अब बताओ ये गेट मेथड क्या रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट ना। क्यों वेब एलिमेंट ऐड गेट कर रहा है, क्योंकि जो ये लिस्ट है ये किस टाइप का है, लिस्ट वेब एलिमेंट टाइप का। अगर यही लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की रही होती, ये अगर रहा होता क्या, लिस्ट स्ट्रिंग, जैसे हम दिखाएं एक बार तुमको, मान लो हम यहाँ लिख दें क्या, लिस्ट स्ट्रिंग। अब देखो ये गेट मेथड बदला हुआ दिखाई देगा, अब क्या रिटर्न कर रहा है, string। अगर यही यहाँ पे क्या है, तो यहाँ गेट मेथड क्या दे रहा है, भाई जो पढ़ा रहेगा वही देगा ना। तो यहां से क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट। हम लिख देते हैं वेब एलिमेंट, या ऐसे लिख दें चेक बॉक्स और चेक बॉक्स ऑब्जेक्ट डॉट लो। सेम वही काम जो इसके पहले तुम्हारा ये कोड कर रहा था, कौन सा, ये वाला। हमने नाम साइज से बदल के क्या रख दिया, काउंट ना। दोनों देखो ध्यान से, वही सेम काम ये भी करेगा। हम यहाँ एक ब्रेक पॉइंट लगा दे रहे हैं, तुमको चला के देखिए ये वाला क्या कर रहा था, कोड एक एक करके सारे चेक बॉक्स चेक कर रहा था ना। इसको भी देखो जरा चला के, यहाँ एक ब्रेक पॉइंट लगाया पहले ना, ये देखो सारा कर दिया ना। जो ध्यान से देखो, वही काम जो तुम किससे कर रहे थे, नीचे वाले कोड से। थोड़ा छोटा करते हैं कि पूरा दिखाई दे, लो दिख रहा है सबको पीछे तक, दिख रहा है। अब बताओ, ये देखो वही काम इससे हो रहा है ना, और वही काम इससे कर रहे थे ना। ये करने की जरूरत ही नहीं थी, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, इसमें सारी सेटिंग लगाई थी ना, प्लस किया था, आई किया था, ये किया था, वो किया, करने की जरूरत क्या है यार। आखिर जब तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स किए, सारे वेब एलिमेंट तुमको लिस्ट में मिल गए, तो डॉट गेट गेट करके एक एक करके निकाल के काम करो ना। अब यहां देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स चला तो एक लिस्ट वेब एलिमेंट मिला कि नहीं मिला, मिला ना सबको, सब लोग देखो। और इसके बाद साइज निकाली तो काउंट मिल गया, फिर लूप लगा दिया 0 से लेके काउंट -1 तक। अब तुमने लिखा डब्ल्यू चेक बॉक्स लिस्ट, जिसके अंदर सारे पड़े हैं, डॉट गेट और क्या भेजा, आई। अब आई की वैल्यू शुरू शुरू में क्या होगी, 0, 0 होगी तो लिस्ट में से क्या मिलेगा, पहला मिलेगा। तो पहला वेब एलिमेंट यहां आ गया, और फिर उस वेब एलिमेंट पे तुमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। फिर जब लूप अगली बार चला, आई प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, 0 था, 0 से बढ़ के क्या हो गया, 1 हो गया।
अब क्या आएगा, डब्ल्यू चेक बॉक्स लिस्ट डॉट गेट आई, और आई में क्या पास होगा, 1 1 ना, 1 जब पास होगा तो किसकी बात करेगा, दूसरे, और अगली बार किसकी बात करेगा, तीसरे की चौथे। देखो जरा ध्यान से दोनों कोड को हम ऐसे कर दे रहे हैं, इससे तुम्हें प्रॉपर पूरा, हाँ ये देखो पहले, ये देखो ध्यान से पहले, अब बताओ यही काम, ये ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है कि ये ऊपर वाला आसान नहीं लग रहा? ऊपर वाला तुम ही सोचो, आखिर सब लिस्ट में आया था कि नहीं आया था? हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे सिर्फ उसका काउंट निकालने के लिए, आगे का काम तो मेरा एक्सपांड कर रहा था ना, हमें ये करने की जरूरत ही नहीं थी। जब सब कुछ लिस्ट में आ गया, काउंट निकाल ले रहे हो, तो लिस्ट में से एक एक करके एलिमेंट भी तो निकाल सकते हो भाई। किसी लिस्ट में जो ऐड हुआ होता है, डॉट गेट मेथड करते हो तो वही मिलता है ना। जब गेट 0 पास होगा यहां तो क्या मिलेगा, पहला, जब गेट 1 पास होगा तो क्या मिलेगा, दूसरा, गेट 2 पास होगा तो तीसरा, 3 पे चौथा, 4 पे पांचवा, एक एक करके मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये अप्रोच ज्यादा बेटर है। इसमें तो थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ा था ना, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। भाई बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें लग रही हो जरा सा, एक बार देखो ध्यान से इसको। ऊपर वाला अप्रोच बेटर है, नीचे वाला बेकार है। और एक जानते हो, टाइम और परफॉर्मेंस के हिसाब से नीचे वाला बेकार है। इसमें जरा सोचो क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स किया, जो एक्स पाथ भेजा तुमने, जाके पेज पे ढूंढा, कितने मिले, जाके पेज पे ढूंढा, मान लो 10 मिले, तो 10 के 10 को ले आया, एक लिस्ट में रख लिया कि नहीं रख लिया? ढूंढा कितनी बार, एक बार ना, एक बार गया ढूंढने, 10 मिले, 10 के 10 को क्या किया, लिस्ट में रख लिया। उसकी फिर क्या तुमने निकाल ली, साइज या उसका काउंट निकाल लिया। और फिर तुम जब क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो भाई, इसीलिए दूर दूर कर दे रहे हैं। फिर जब 10 इसमें से आ गए थे, तो जब डब्ल्यू चेकबॉक्स लिस्ट डॉट गेट कर रहे हो तो दोबारा ढूंढने जा रहा है नहीं, जो लिस्ट में है उसमें से एक एक करके क्या कर रहा है, निकाल रहा है। 0 पे पहला मिला, पहले पे क्लिक कर दिया, 1 पे क्या मिला, दूसरा, दूसरे पे कर दिया, 2 पे क्या मिला, तीसरा, तीसरे पे कर दिया। जबकि इसके बारे में सोचो, ये क्या कर रहा है, ये ढूंढ के तो लाया, ये भी मान लो ले आया ढूंढ के, कितने, 10, साइज इसका भी काउंट आया कितना, 10। तो जो इसका वो है, इसने भी अपना लूप चलाया, लेकिन यहां अंदर क्या लिखा हुआ है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ये लूप चल रहा है, बार बार फाइंड एलिमेंट कर रहा है ना, बार बार ढूंढ रहा है कि नहीं, जरा ध्यान से देखो इसको भाई सब लोग। ये स्लो है, ये टाइम ज्यादा लेगा। यहां देख रहे हो क्या कर रहे हैं हम, एक बार पहले ढूंढ लिए थे 10 के 10 को, और उनसे काउंट निकाल लिया, और फिर 10 बार फिर ढूंढ रहे हैं। और यहां क्या कर रहा है, एक बार ढूंढ लिया, और ढूंढने के बाद एक एक करके उसमें से क्या कर रहा है, बस निकाल रहा है। और ये क्या कर रहा है, एक बार ढूंढा 10 को, और फिर काम करने के लिए फिर ढूंढ रहा है 10 बार। तो बताओ टाइम कौन ज्यादा लेगा, ये नीचे वाला ना, स्लो कौन होगा, नीचे वाला। कभी भी हम जनरली इस तरह जो हम नीचे वाला कोड लिखे हैं, ऐसे हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। ऐसे इस्तेमाल करोगे तो देखेगा कि ये पागल वागल है क्या, कि आखिर जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स कर लिया, सबको ढूंढ लिया, लिस्ट में रख लिया है, तो एक एक करके ऑब्जेक्ट निकाल क्यों दे रहा है ये फिर से 10 बार ढूंढने की बात कर रहा हूं। तुम देखो तुम्हारी आंख के सामने, एक बार ढूंढा ना, 10 के 10 मिल गए ना, 10 के 10 मिल गए ना। अब उसमें से जब 10 ऑब्जेक्ट मिल गए हैं, तो तुमको बताया गया है ना कि लिस्ट में से कैसे निकालना है, गेट मेथड कॉल करो, निकलेगा एक एक करके। तो ये यूज करना बेटर है ना। इसमें क्या कर रहा है, एक बार 10 निकाला है, फिर लूप चला रहा है, और फिर उनको 10 बार फिर ढूंढ रहा है। जरा सोचो, ध्यान से देखो, ये कोड जो नीचे वाला हमने कल बताया था, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे, ये क्या है जो लिखा है, इसके लिए वर्ड करेंगे, ये एब्सर्ड है। एब्सर्ड मतलब वाहियात, तो मतलब बेकार चीज लिखी है। क्यों लिखा है यार ये आदमी, कोड हमेशा ये लिस्ट वाला कोड इस तरह से लिखा जाता है यार। जब एक बार फाइंड एलिमेंट्स कर लिया, ढूंढ लिया,
करके निकालो, काम करो ना, फिर क्यों ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे हो दोबारा, बोलो। चलो तुमको इसका एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। होम पेज पे आते हो ना, नहीं एब्सर्ड ना ना, एब्सर्ड मतलब इसलिए कि इसको एब्सर्ड बोलते हैं, कोई वाहियात काम करोगे तो कहेंगे एकदम एब्सर्ड कर रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो एक कर रहे हैं ये वाहियात काम कर रहे हैं, इसलिए लिखा है। ये तो इंग्लिश का एक वर्ड है, ऐसा कुछ बोलते नहीं है, नहीं ऐसा कुछ बोलते नहीं, मतलब देख कोई भी गलत काम करो तो वाहियात तो बड़ा कॉमन वर्ड है, कुछ भी गलत गलत काम करोगे वो एकदम वाहियात का, तो कह रहे हैं एकदम एब्सर्ड कर रहा है यार ये, तो वही वाली बात है, ऐसा नहीं कि इसको एब्सर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये तो इंग्लिश का एक टर्म है जो यूज होता है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इतने कोड से लॉगिन भी पहुंच जाता है ना, ये तो हमने आज लॉगिन को भी थोड़ा 3-5 कर दिया, वेब एलिमेंट को पहले किस में डाला, लिस्ट में डाला, लिस्ट में से निकाला, बस ये दिखाने के लिए कैसे डालते हैं और कैसे निकालते हैं, डालने निकालने की जरूरत नहीं, वैसे तो कोड चल रहा था पहले ना। एक चीज और दिखाते हैं तुमको इसी के बारे में, इससे होम पेज पे पहुंच जाएंगे ना, इतना कोड चलेगा तो होम पेज पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये लॉगिन वाला ही तो कोड है ना यार, कहो तो जैसा पहले तो वैसे लिख दे क्या, इससे कोई तकलीफ नहीं है ना, क्योंकि बस वही है, हम पहले ही कर दे रहे थे, हमने क्या किया, तीनों को पहले कहाँ डाला, लिस्ट में, और बाद में तीनों को एक एक करके कहाँ से निकाला, लिस्ट से, और किया बस दिखाने के लिए कि लिस्ट में ऐड कैसे करते हैं और लिस्ट से निकालते हैं कैसे। चलो जो भी हो, इतने के बाद लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन के बाद कहाँ पहुंचोगे, होम पेज पे ना। अब अगर तुमसे कहे, कोई पूछे कि होम पेज पे कितने लिंक हैं, कितने लिंक हैं और उनका टेक्स्ट क्या क्या है, उनका टेक्स्ट क्या क्या है, और कितने ऐसे हैं जो ब्लैंक, मतलब जिनका टेक्स्ट क्या है, खाली, मतलब जिनके अंदर कोई इनर टेक्स्ट नहीं है। मतलब हमें क्या निकालना, ध्यान समझो, हमें निकालना है होम पेज पे कितने लिंक हैं, नंबर 1, नंबर 2 उसमें से कितने ऐसे हैं, या मतलब वो, अच्छा हमें पहले ये निकालना है कि कितने लिंक हैं और उनका इनर टेक्स्ट क्या है। चलो देखो ऐसे करते हैं, बस बहुत आसान, फिर वही कोड क्या लिखना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, नहीं फाइंड एलिमेंट्स बाई डॉट /a, तो मिल जाएगा क्या, लिस्ट मिल जाएगा ना, हम लिख देते हैं क्या मिलता है, लिस्ट वेब एलिमेंट। स्पेलिंग गलत है, ठीक, और फिर लूप लगाओ, लिख देते हैं इंट साइज, साइज निकाले -1, फिर लिखें फॉर लूप, जो कितना आसान है, सब कुछ है इसका तरीका, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आर इक्वल टू लिंक काउंट -1 और आई ++, ठीक है। अब लिस्ट, भाई सब मिल गए हैं ना, डॉट क्या यूज करो, गेट, और भेजो क्या, आई, भाई ये लिस्ट वेब एलिमेंट है तो सब क्या मिलेंगे एक एक करके, वेब एलिमेंट, लिख देते हैं WE लिंक ऑब्जेक्ट, जोड़ दे रहे हैं, कोई जोड़ना जरूरी होता नहीं ना, आप ये तो नाम है कुछ भी रख सकते हैं। अब WE लिंक ऑब्जेक्ट किसका, वेब एलिमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है कि नहीं, देखो यार ये WE लिंक ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, वेब एलिमेंट टाइप का है, तो डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के आएंगे। अब मेथड है एक गेट टेक्स्ट, लो जो काम शायद पेज पे 250 लिंक होंगे तो 250 लाइन से निकालते, वो लाइन कितनी लाइन में आ गया, 3 लाइन में। स्ट्रिंग लिखो और लिख दो, मान लो जो भी है तुम्हारा इनर टेक्स्ट, और फिर चाहो तो क्या कर दो, इसको प्रिंट कर दो, बस चलाओ। अगर तुम्हें ये भी जानना है कि पहला कौन है दूसरा कौन है, तो इसी में लिख दें आई प्लस, है ना, आई प्लस
ऐसे अब क्या प्रिंट होगा, आई का मतलब पहली बार चलेगा तो क्या होगा, 0 प्लस हाइफन और जो उसके इनर टेक्स्ट की, यार जो अभी कोई कंफ्यूजन होगी बेवजह हम क्यों इसको बाद में जोड़ते हैं, पहले देखो इसको चला देते हैं। यहाँ बस एक ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जिससे उनको दिखाई दे। और अपना कंसोल देखो, जैसे ही लॉगिन होगा एक साथ पेज पे जितने लिंक्स होंगे भाई सब तो आ ही गए थे लिस्ट में से। अब जैसे क्लिक कर सकते हो वैसे गेट टेक्स्ट भी कर सकते हो, वैसे सेंटेंस भी कर सकते हो, गेट साइज कुछ भी कर सकते हो ना। ये लो, आ गए, ये देखो बहुत ढेर सारे ब्लैंक है ना, बहुत ऐसे लिंक भी हैं जिनके पास इनर टेक्स्ट नहीं है, इसलिए उनका क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, और जिनके पास है उनका टेक्स्ट आ रहा है। और अगर ये जानना चाहो, एक वही वही हम चाह रहे थे ना कि ये भी समझ में आए पहला कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, तो भाई एक एक करके निकाल रहा है सबका ना, तो इसीलिए तो हम यहाँ लिख रहे थे क्या, आई प्लस, हाँ +1 भी कर सकते हैं, या चलो आई, कर सकते हो भाई, एक्सपाथ में कुछ भी पॉसिबल है एकदम। ये देखो हाँ, 0 से लेके 194 तक आया है, मतलब कितने हैं टोटल, 195। देखो आ गया ना, कितने ब्लैंक है। अगर तुम ऐसा चाहते हो सिर्फ उन्हीं का प्रिंट करे, सिर्फ उन्हीं का प्रिंट करे जो ब्लैंक ना हो, जो ब्लैंक ना हो, कोई बात नहीं, इतना तो तुम लोग को पढ़ाया भी जा चुका है और दिमाग लगाओगे तो इतना पता भी है तुम लोग को ऑलरेडी। यार यहीं पे गेट टेक्स्ट निकाल रहे हो ना, इफ कंडीशन लगा दो, इफ इनर टेक्स्ट डॉट वो, हाँ इज एम्प्टी, या फिर ये बताया गया ना तुम लोग को इक्वल्स, इक्वल्स अगर क्या है, ब्लैंक है तब प्रिंट करना चाहते हो कि ब्लैंक है नहीं है तब प्रिंट करना चाहते हो, ब्लैंक नहीं है तब प्रिंट करना चाहते हो, तो बस यहीं पे होता है ना, जैसे डबल इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या हो गया कि अंदर इफ के अंदर तब जाएगा जब ब्लैंक होगा, और डबल इक्वल टू क्या लिख दें, फॉल्स, इसका क्या मतलब हुआ, इफ के अंदर तब जाएगा जब ब्लैंक नहीं होगा, और ये लाइन उठा के क्या कर दो, इसके अंदर डाल, अब चला लो भाई। अब चलेगा तो लूप उतनी बारी 195 बारी, लेकिन इफ के बाद इफ के अंदर तभी जाएगा जब वो ब्लैंक नहीं होगा। हाँ वो भी कर सकते हैं, हाँ बहुत मेथड्स हैं, ये देखो आगे जिनके जिनके पास टेक्स्ट है वो ये लोग हैं, कौन कौन, पहला दूसरा तीसरा पांचवा 9 10 11 12 17 18 19 19 है, अच्छा 19 से लेके फिर 125 124 तक, 20 से लेके 124 तक ऐसे लिंक है जिनका इनर टेक्स्ट क्या है, नहीं है, ब्लैंक है, और फिर 125 के पास है, फिर 26 से लेके 33 तक क्या है, ब्लैंक है, फिर 34 वाले के पास है, 39 वाले के पास है, 40 140 वाले के पास, ऐसे आगे। अब कुछ भी कर सकते हो, जैसे कितने बटन है ना, कितने नहीं है, क्या है, कैसे है, बहुत कुछ कर सकते हो। देख रहे हो कितना आसान है, चाहे ये काम किया चाहे वो काम किया, दोनों में सेम ही लॉजिक है ना, दोनों में सेम ही लॉजिक है कि नहीं है, वही करना है बस, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करो, साइज निकालो, लूप लगाओ और एक एक करके निकालो, चाहे जो करो, चाहे क्लिक करो, चाहे सेंटीज करो, चाहे गेट टेक्स्ट करो, चाहे गेट साइज करो, वेब एलिमेंट में मिल गया तो कुछ भी करो ना, उससे भी लगा सकते हो, फॉर ईच लगाओ, फॉर लूप लगाओ, व्हाइल लूप लगाओ, कुछ भी लगाओ। क्लियर है ये बात अब, तो थोड़ा अब इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और हमने एक काम दिया था ना, सब लोग उसे ट्राई करो जरा एक काम को, कि
ये यहाँ पे इसी लीड्स वाले के लिए क्या था ना, नाम समझो ध्यान से, हमने एक वैलिडेशन करके दिखाया था। सब लोग ट्राई करो, और अगर ऐसा होता है और हम तो कहेंगे अभी ट्राई करो, मत बात के लिए छोड़ा करो। जब क्लास खाली हो, ये नहीं बाहर घूम रहे हो बेवजह क्यों घूम रहे, इसी समय इसे ट्राई कर डालो 1-2 घंटे के अंदर। आज ही प्रॉब्लम्स आएंगी, आज ही पूछ डालो, आज ही खत्म कर डालो। टालने की क्या, जैसे देखो एक सिनेरियो बताया था हमने ऊपर वाला ना, कि नीचे वाले सारे चेक करो तो ऊपर वाला होता है कि नहीं। अब तुम्हें ये सिनेरियो है कि ऊपर वाला चेक करो, तो ये वैलिडेट करो कि नीचे वाले सारे चेक हुए कि नहीं। ऊपर वाला तुम्हें चेक करना है और फिर ये वैलिडेट करना है नीचे वाले सारे चेक हुए कि नहीं, ये टेस्ट करना है। जैसे हमने पास फेल नहीं किया था, वैसा ही पास फेल इसमें भी करना है। कल क्या किया था, ध्यान से एक मिनट, कल हमने कहा था क्लिक करने वाले कोड को हमने लूप में डाला था ना, और टेस्ट करने वाला जो इफ एल्स में टेस्ट किया था वो था लूप के बाहर। आज क्या करना है, आज क्लिक करना है लूप के बाहर, और जो टेस्ट करना है कि ये चेक्ड है या अनचेक्ड है, ये काम करना है लूप के अंदर, है ना। हाँ पूछो, क्या पूछ रही थी। हाँ तो वही करें, यही दिया था हमने कल, तो इसको सब लोग ट्राई करो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई गारंटी नहीं है। नहीं नहीं, यही तो चेक करना है कि ये चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं ना 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 यार, ऑटोमेशन में शॉर्टकट, ये तो मैनुअल टेस्टर्स करते हैं, वो भी इस सिनेरियो में नहीं करेंगे। तो सिनेरियो ही यही है, ये तो सिनेरियो ही यही है कि ऊपर वाला चेक करो सारे चेक हुए कि नहीं। अब अगर आदमी मान लो सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग भी करेगा तो क्या ऐसे करेगा और फिर इसके बाद एक ही देखेगा, सब देखना पड़ेगा ना। यही तो टेस्टिंग है कि सारे हुए कि नहीं। अभी 10 है सामने दिख रहा है तो शायद ऊपर नीचे आंख ना करनी पड़े, लेकिन अगर ढेर सारे होते तो स्क्रॉल करते इसको, देखते कि सारे हुए या नहीं हुए। अब जैसे देखो, एक काम ये है तुम्हारे लिए, दूसरा काम चाहे इस एप्लीकेशन से रिलेटेड, हाँ एक और ये कि जितने यहां पे आ रहे हैं, ए से लेके जेड तक आ रहा है ना, ए से लेके जेड तक आ रहा है ना, सारे प्रिंट कराना है। हाँ प्रिंट कराना है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए से लेके जेड तक सही है। सब भी तो वेब एलिमेंट है जो एबीसीडी लिखा पड़ा है। ऐसा एक्सपाथ लिखो कि लिस्ट में सारे आ जाएं 26 के 26, और सबका गेट टेक्स्ट करके निकालो एबीसीडी आ रहा है पूरा की नहीं। ठीक है, तो एक इसकी लिस्ट निकालनी है और एक इसकी निकालनी है, और पहले 2 ट्राई करो, और नहीं तो एक सिनेरियो ये ट्राई करो कि जितने यहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, माई होम पेज, मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट्स, ये सब आ रहे हैं ना 7-8, इनका टेक्स्ट निकालो कि जितने टैब हैं उनका टेक्स्ट क्या है। वैसे तो 8 है, 8 लाइन का कोड लिख दो, लेकिन 8 लाइन का कोड तुम्हें लिखना नहीं है। यही कंसेप्ट यूज करना है, कौन सा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। एक्सपाथ ऐसा लिखो कि 8 के 8 उसके अंदर आ जाए, और फिर एक एक करके सबको गेट टेक्स्ट करा के क्या करा लो, प्रिंट कर दो। तुमको ये क्या करना है, हम लिख भी देते हैं। एक काम है प्रिंट इनर टेक्स्ट ऑफ ऑल टैब लिंक्स। ठीक, नंबर 1 काम है, एक तो बता दिया चेक बॉक्स वाला, ये नंबर 2 हो गया। और नंबर 3 काम हम कह रहे हैं कि प्रिंट टेक्स्ट ऑफ ए टू जेड बटन। ए टू जेड बटन का मतलब वही है जो ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ना, ये भी क्या इन है। ठीक है, और एक सिनेरियो और ट्राई कर सकते हो, एक बार चेक कर दिया, अगले सिनेरियो ये ट्राई करो कि अगर ऊपर वाला अनचेक करे तो सारे क्या हो जाने चाहिए, अनचेक। ये क्या हो गए, तो चेक बॉक्स वाले 2 सिनेरियो हो गए, ऊपर वाला चेक करो तो सारे चेक हुए कि नहीं, ऊपर वाला अनचेक करो तो सारे अनचेक हुए कि नहीं। तो ये हो गए, एक हो गया सारे टैब लिंक्स का इनर टेक्स्ट निकालना 3, और चौथा हो गया क्या, जो ए से लेके जेड तक लिखा है उनका भी क्या करना, इनर टेक्स्ट निकालना।
तो वैसे ढेर बड़ा काम है, लेकिन अगर इस कंसेप्ट का यूज करोगे तो ये काम 3-4 लाइन में हो जाए। ठीक है।